नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और आज एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आज हम इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से बॉलीवुड की स्वर्गीय अदाकारा श्रीदेवी को लेकर कुछ बेहद ही खास जानकारी देने वाले हैं। आप बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में हम फ्लैशबैक में जाकर श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते के बारे में। सभी जानते हैं कि श्रीदेवी जब से दुनिया को अलविदा कह गई हैं तब से लेकर अब तक लगभग 1 महीने के अंदर कपूर फैमिली के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो कपूर फैमिली 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कि श्रीदेवी, बोनी, जानवी, खुशी एक साथ, और दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और अंशुला, वो परिवार बिल्कुल एक हो चुका है। अर्जुन और अंशुला अपनी दोनों ही बहनों के साथ उन्हें सहारा दे रहे हैं, उन्हें अपने घर पर लगातार बुला रहे हैं। और जानवी खुशी भी अपनी मां को खोने के बाद अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को नहीं खोना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि अपनी मां को खोने के गम से उभरने के लिए अपने बड़े भाई अर्जुन की बात मानकर उनके पास पहुंच आती हैं जानवी और खुशी। तो वहीं आपको बता दें, जानवी पहुंच चुकी है अपनी पहली डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग के लिए कोलकाता। मुंबई से कोलकाता रवाना हो चुकी है जानवी। तो वहीं इसी बीच हम आपको बता दें, खुशी कपूर भी वर्कआउट के लिए निकल चुकी है। लेकिन अगर बात करें इस खास प्रोग्राम में श्रीदेवी और बोनी कपूर की, तो सभी जानते हैं उनकी जोड़ी बॉलीवुड के लिए मिसाल थी। दोनों के बीच कितना प्यार था ये हमेशा देखने को मिला था। लेकिन इस प्यार के पीछे भी कई वजह थी। इस प्यार को पाने के लिए बोनी ने जहां कई कुर्बानियां दी थी, श्रीदेवी के हर बात को मानने के लिए बोनी ने अपने परिवार को खो दिया था। उस श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी में कैसी गलतियां की थी, आज हम इस खास प्रोग्राम में बताएंगे, जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहा था। 20 साल पहले एक गलती का सजा उन्होंने किस तरह अपने दोनों सौतेले बच्चों को दिया था। कौन थी वो गलती, और साथ ही साथ श्रीदेवी अपनी सौतन मोना कपूर, अर्जुन कपूर की स्वर्गीय मां मोना कपूर के साथ अपनी दोस्ती को नफरत भरे रिश्ते में तब्दील कर किस तरह अपनी गलतियों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। किस तरह बोनी और श्रीदेवी की झगड़े की सच्चाई उनके पड़ोसियों की वजह से सामने आई थी, और इसी के साथ अर्जुन की नानी सत्ती का नफरत श्रीदेवी के लिए किस तरह बाहर आई थी, यह आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। तो फिर देर किस बात है, बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं मोना श्रीदेवी के रिश्ते के साथ साथ उस पोस्ट के बारे में जिसमें श्रीदेवी के लिए उदासी भरे शब्दों के साथ लेखिका ने, एक जानी मानी लेखिका ने कई बातों का खुलासा किया था। इसी के साथ जानेंगे हम बोनी और श्रीदेवी के रिश्ते से जुड़ी कुछ खट्टी मिट्टी यादों के बारे में जो फ्लैशबैक उनकी जिंदगी से जुड़ी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट्स। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने एक लेख में जब श्रीदेवी को लेकर कुछ खटास जाहिर की तो सभी दंग रह गए। क्या थी इसके पीछे की वजह, आज इस रिपोर्ट में हम फिर से उसी बारे में बात करेंगे। एक चौंकाने वाला सच जिससे शायद ही आप रूबरू अब तक हुए होंगे। सवाल ये था, आखिर इतनी भी क्या नफरत थी कि एक समय की दोस्ती को श्रीदेवी ने भुलाकर दुख की घड़ी में शामिल होने का जरूरी नहीं समझा था कदम उठाना। दरअसल बात कर रहे हैं हम बोनी की पहली पत्नी और अर्जुन अंशुला की स्वर्गीय मां मोना कपूर की, जिनका निधन साल 2012 में हुआ कैंसर से जूझते जूझते। बीमारी की हालत में मोना ने अपना दम तोड़ दिया था, जहां उनके पति बोनी भी बिलखते हुए पहुंचते थे, रोते हुए पहुंचे थे। बोनी की दूसरी पत्नी श्रीदेवी नहीं पहुंची, यही थी खटास की वजह। अपनी सौतेले बच्चे अर्जुन और अंशुला के आंसू पोंछने नहीं आई श्रीदेवी। शोभा ने लिखा, जब मोना कपूर बोनी की पहली पत्नी का निधन हुआ तो हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचा। सभी कपूर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां पहुंचे। मैं तो उस वक्त मस्कट में थी, इसलिए उनके पास नहीं जा पाई आखिरी दर्शन के लिए। लेकिन जब मैंने खबरें देखी तो उसमें एक ही शख्स वहां नहीं दिखाई दिया, वो थी श्रीदेवी। उनकी दोनों बेटियां भी उसमें नहीं थी। ये मुझे कुछ खराब लगा, जबकि एक जमाने में मोना और उनके बीच अच्छी दोस्ती थी। कहीं ना कहीं श्रीदेवी ने घमंड में आकर ही ये फैसला लिया होगा, कहना गलत नहीं है, जिससे उनकी जिंदगी भर पछतावा उन्हें महसूस हुई होगी, जो बंद कमरे में छुपी रही इस दुख की घड़ी में। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो लगभग 1 महीने पहले 24 फरवरी की रात, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि श्रीदेवी के जाने के बाद अब भी गम में डूबे हुए उनके पति बोनी कपूर
उतने ही श्रीदेवी के चाहने वाले बोनी से ये जानने का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद श्रीदेवी अपना दम असमय तोड़ गए सिर्फ 54 साल की उम्र में। खैर, आज इस रिपोर्ट में हम आपको श्रीदेवी बोनी के रिश्ते से जुड़ी कुछ खट्टे मीठे यादों से आप सभी को रूबरू करवाना चाहेंगे। जी हाँ, जी भर की बाहों में भरने का मौका नहीं मिला बोनी कपूर को अपनी पत्नी श्रीदेवी को आखिरी समय में भी। इससे पहले श्रीदेवी ने अपना दम तोड़ दिया था बाथरूम में बाथटब में डूबने की वजह से। लेकिन श्रीदेवी संग उनके रिश्ते से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जो श्रीदेवी बोनी के बीच दूरियां और खटास की वजह बनती है। उस दौरान की बात है जब अर्जुन कपूर की नानी सत्ती को मालूम हुआ था कि बोनी और श्रीदेवी जूही के एक 5 सितारा होटल में मिलने वाले हैं। जूहू के इस होटल में मिलने वाले हैं छुपकर अर्जुन के पिता बोनी और उनकी गर्लफ्रेंड श्रीदेवी। ये जानने के बाद ही अर्जुन की नानी वहां दन पहुंच आई थी और हंगामा खड़ी कर चुकी थी। उन्होंने हंगामा खड़ा किया था क्योंकि उनकी बेटी मोना कपूर की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती थी श्रीदेवी की वजह से। इस डर से ही उन्होंने बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने श्रीदेवी की पेट पर मारने की कोशिश की थी, ऐसी भी खबरें आई थी। फिर दोनों ने गुपचुप एक मंदिर में जाकर शादी रचा ली थी। श्रीदेवी बोनी की शादी से कितनी आहत हुई थी मोना और उनके दोनों ही बच्चे, ये सभी जानते हैं। जिसके कुछ महीनों बाद ही बेटी जानवी को जन्म दिया था श्रीदेवी ने। लेकिन अर्जुन की नानी की घटिया हरकत श्रीदेवी को बिल्कुल रास नहीं आई थी, जिसे वो 20 साल बाद भी नहीं भूल पाई थी। सूत्रों की माने तो श्रीदेवी ने ताउम्र बोनी के पहले पत्नी मोना संग हुए दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला से शायद इसी वजह से कभी मिलने नहीं का फैसला ले लिया था और उनके सामना करने का हिम्मत नहीं जुटा पाई थी वो। ये बात तब की है जब स्वर्गीय अभिनेत्री श्रीदेवी के पति बोनी पहले पत्नी मोना से मिलने छुप कर गए थे, जो अपने दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला को लेकर पिकनिक पर उन्हें खुशियां देना चाहते थे। लेकिन इन खुशियों के लिए उन्हें अपनी दूसरी पत्नी श्रीदेवी की नफरत का खुद को शिकार बनाया था। सूत्र के हवाले से मिली जानकारी की माने तो बीते 24 फरवरी की रात दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाने वाली श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ झगड़े को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थी। लेकिन एकमात्र वजह थी दोनों के बीच झगड़े की थी। वो सिर्फ एक मौका था जो बोनी कपूर की जिंदगी का गलती बना बैठी थी श्रीदेवी ने। जी हाँ, एक पिकनिक जो बोनी कपूर ने अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के लिए रखा था। जी हाँ, मोना कपूर पत्नी, पहली पत्नी और अपने दोनों बच्चे अर्जुन और अंशुला को खुश करने के लिए बोनी ने दूसरी पत्नी श्रीदेवी से ये राज छुपा रखा था कि वो पिकनिक पर उनके साथ गए हैं। मैगजीन की माने तो एक मैगजीन के लिए दिए गए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी मिली थी एक सूत्र के हवाले से कि श्रीदेवी ने पति बोनी के घर लौटते ही उनसे जमकर लड़ाई की थी। उस झगड़े की चीख पुकार तो पड़ोसियों ने भी सुना था, जिसे लेकर पड़ोसियों ने भी जानकारी दी थी। जिसके बाद अर्जुन कपूर ने श्रीदेवी को लेकर अपनी बात एक इंटरव्यू में खुद रखी थी। बताया था अर्जुन ने कि वो अपनी बहन जानवी कपूर और खुशी कपूर से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनका रिश्ता कभी सम्मान नहीं हो सकता, सामान्य नहीं हो सकता श्रीदेवी अर्जुन के बीच रिश्ता, क्योंकि उन्हें अपनी माँ का दर्जा देने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खुद को समझाना पड़ सकता है। मोना कपूर जो उनकी माँ थी, उनका निधन साल 2012 में हुआ, जिसके बाद श्रीदेवी से अर्जुन का रिश्ता कभी भी नहीं जुड़ता दिखा। इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर की, जो हाल ही में नजर आए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जो अब स्वर्गीय हो चुकी हैं। जी हाँ, श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है कि आने वाली फिल्म जिसमें श्रीदेवी नजर आने वाली थी, उस फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। लेकिन फिल्म का नाम शिद्दत से अब कुछ और नाम भी हो सकता है। जी हाँ, फिल्म के नाम में बड़ा बदलाव आ सकता है, ये बात खुद करण जौहर ने कही है। तो वहीं आपको ये बता दें, श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए करण भाव विभोर होकर एक नया राज खोल बैठे। उन्होंने बताया, जानवी कपूर के डेब्यू का प्रपोजल जब श्रीदेवी के पास लेकर करण गए थे तो ये सुनकर श्रीदेवी उछल पड़ी थी, खुशी से झूम उठी थी वो कि उनकी बेटी भी अब बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। तो वहीं इसके 1 महीने बाद ही वो पहुंचे थे श्रीदेवी के पास दोबारा फिल्म शिद्दत की स्क्रिप्ट लेकर, जिसे सुने बिना ही श्रीदेवी ने हाँ कह दिया था तुरंत, जिसकी शूटिंग अप्रैल में शुरू होने वाली थी। श्रीदेवी इसके
लिए पूरी तरह से तैयार थी। शूटिंग के लिए काफी एक्साइटेड थी श्रीदेवी, लेकिन इसी बीच ये हादसा हुआ बीते 24 फरवरी की रात को, जिसके बाद बाथटब में डूबकर श्रीदेवी ने अपना दम तोड़ दिया। हमेशा के लिए चली गई वो, जिसके बाद खत्म हो गई ये आस करण जौहर की कि वो श्रीदेवी के साथ काम की उत्सुकता को बरकरार रखते और आने वाले अप्रैल के महीने में इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी श्रीदेवी के साथ कर पाते। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको पूरे रिपोर्ट्स के जरिए, पूरी जानकारी के माध्यम से, उन रिपोर्ट्स के जरिए पूरी खास सच्चाई बताई जो श्रीदेवी और बोनी के रिश्ते की कड़वी सच्चाई थी। बोनी कपूर से लड़ती थी श्रीदेवी, ये शायद ही आपको पता हो। बोनी कपूर की दूसरी पत्नी श्रीदेवी घमंडी भी थी, ये कहना ऋषि कपूर का भी था। तो वहीं उनका घमंड का सच कब सामने आया था, ये हमने आपको बताया। बात है साल 2012 की। ये उसी वक्त की बात है जब श्रीदेवी ने अपनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के जरिए लगभग 15 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की थी। लेकिन उसी साल अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर ने अपनी सबसे करीबी अपनी मां को खोया था। इस दुखद घड़ी में जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री अर्जुन और अंशुला के साथ थी, बोनी कपूर एक पिता का फर्ज निभा रहे थे। वहां सौतेली मां श्रीदेवी ने एक मां होने का फर्ज नहीं निभाया था। वह सच्चाई यही है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। खैर, ये सूत्र के हवाले से जो भी जानकारी हमने आपको दी, उस बारे में हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें। श्रीदेवी और बोनी का रिश्ता जो हमेशा बॉलीवुड में मिसाल बना रहा, उस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बोनी ने भी तमाम कुर्बानियां दी थी, जिन पर तमाम आरोप इन दिनों मरे गए हैं। जी हाँ, तमाम आरोप मरे गए हैं बोनी कपूर पर श्रीदेवी के निधन के बाद, यहाँ तक कि उन्हें झूठा तक कह दिया गया। लेकिन बोनी कितना प्यार करते थे श्रीदेवी से, कितनी बेपनाह मोहब्बत थी दोनों के बीच, ये इसी का सबूत है जो हमने आपको खास रिपोर्ट के जरिए दी। खैर, अब इसी के साथ वक्त आ गया है आज इस प्रोग्राम का यही द एंड करने का। लेकिन इस प्रोग्राम को फिर हम लेकर आएंगे आप सभी के बीच अगले एपिसोड में, कुछ इसी तरह से जुड़ी कुछ खास खबरों से आप सभी को वाकिफ कराने, जो बॉलीवुड की जिंदगी, कड़वी सच्चाई और पर्दे के पीछे की जिंदगी को बयां करती है। खैर, अब इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.